हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 ज्योग्राफी की 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और हमने साथ में साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट, सिविक्स के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि एनएमएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन देश है, यानी कि कौन विश्व में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादक देश है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी संघाई, ऑप्शन डी जकार्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओसाका हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये शहर कहाँ कहाँ पर है। जैसा कि सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और ये भारत में है ना। मुंबई कहाँ है, भारत में। और ओसाका कहाँ है, तो जापान में। ओसाका कहाँ पर है, जापान में। संघाई कहाँ है, तो चीन में। संघाई कहाँ पर है, चीन में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या है, तो जकार्ता है। पहले ये इसकी राजधानी होती थी जकार्ता, लेकिन अब क्या है, नुसंतारा हो जाएगी। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3। संसार की छत किसे कहा जाता है, यानी कि एक पठार है उसको हम क्या कहते हैं, संसार की छत। तो ऑप्शन ए पामीर का पठार, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो संसार की छत है उसे हम क्या कहेंगे, एक पठार है उसे ही कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन पर ही पठार आपको दिख रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जेरूसलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सीतामढ़ी कहाँ पर है, सीतामढ़ी कहाँ पर है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी मैगलेन, ऑप्शन सी वास्को डिगामा, ऑप्शन डी एमंडसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एमंडसन हो जाएंगे। सभी लोग वास्को डिगामा को याद किए हो ना। ये कब आए थे, 1498 में भारत आने का जलमार्ग की खोज की थी। किसकी खोज करते हैं, तो जलमार्ग की, यानी कि हम लोग जलमार्ग से आ सकते हैं भारत भी। इस और कब किया था, तो 1498 में। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 क्या है कि उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति। अभी दक्षिणी ध्रुव के बारे में पता चला ना, दक्षिणी ध्रुव पर कौन गया था, तो एमंडसन कहाँ गया था, दक्षिणी ध्रुव पर, है ना, दक्षिणी ध्रुव पर। और अब बारी है कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले। उत्तरी ध्रुव पर कौन गया था, ऑप्शन ए एमंडसन। तो नहीं, क्योंकि आपको पता है ना एमंडसन कहाँ गए थे, दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। ऑप्शन बी कैप्टन कुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप क्या होता है, भारत भी तो एक प्रायद्वीप है ना, भारत का जो नीचे वाला भाग है वो भी तो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो ऐसा एक बड़ा भाग जो तीनों ओर से किससे घिरा हो, पानी से, है ना। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या हो जाएगा, भारत। ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी कतर। तो ग्रीनलैंड तो कट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ग्रीनलैंड क्या है, ये द्वीप है और द्वीप में चारों ओर से पानी घिरा होता है ना, और प्रायद्वीप में 3 ओर से पानी घिरा होता है, इसलिए ग्रीनलैंड तो होगा नहीं। भारत में भी प्रायद्वीप है लेकिन यहाँ सबसे बड़े की बात की गई है, इसीलिए राइट आंसर अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा कुछ ऐसे करके बनता है ना, त्रिभुज के आकार का, ऐसे डेल्टा बनता है।
त्रिभुज के आकार का क्या बनता है? डेल्टा, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, यानी कि पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी नील डेल्टा, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क, ऊंची सड़क का मतलब यानी कि ये 2-3 किलोमीटर ऊंचा है, मतलब ऊंचाई पर स्थित सड़क है ना। क्या सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ए काराकोरम राजमार्ग, ऑप्शन बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, ऑप्शन सी लेह मनाली मार्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्त यानी जो सबसे बिजी रहने वाली एक ऐसी नदी है, उसे हम व्यापारिक नदी भी कहते हैं। वो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी डेन्यू, ऑप्शन सी पोटोमेक, ऑप्शन डी राइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइन। और राइन नदी कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। राइन नदी कहाँ हो जाएगी? तो फ्रांस में। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। अब कोचीन कहाँ है? जैसे कि ये भारत है, ये क्या है? ये केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा ना। तो कोचीन कहाँ है? केरल में है। और ये क्या है? अरब सागर हो जाएगा ना। ये कौन सा? अरब सागर। और इधर बंगाल की खाड़ी। सबको पता है ना? जिसको पता है वो कमेंट करें, और जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 2.9%, ऑप्शन सी 3.0%, ऑप्शन डी 4.2%। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात क्या है? सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला क्षेत्र हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। सभी को पता है इन चारों राज्यों में सबसे छोटा क्या है? गोवा। तो राइट आंसर गोवा हो जाएगा, है ना। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन ए आलोंग, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी पॉइंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। अब भारत का स्थान पूछा गया है। जनसंख्या में तो 2011 की जनगणना के अनुसार कैसी है? दूसरे नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पे है। लेकिन अभी अगर जनगणना करवाई जाए तो पहले नंबर पे भारत आ गई जनसंख्या में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 4था, ऑप्शन डी 3रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कौन सा स्थान है? 7वां। और पहला स्थान क्या हो जाएगा? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा स्थान किसके पास है, यानी क्षेत्रफल किसके पास है? तो रूस का। किसका है? रूस का। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 17। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है? भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पर देशांतर, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिण देशांतर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ आगे आपको यहाँ तक तो सब सेम दिख रहा है ना, आगे पीछे का सब सेम दिख रहा है। बीच में आपको क्या देखना है कि पश्चिम लगाएं,
या उत्तरी लगाएं, दक्षिणी लगाएं या पूर्वी लगाएं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पूर्वी क्यों लगाया गया? देखिए ये है पृथ्वी, ये क्या हो जाएगी? पृथ्वी। इसमें से 3 रेखाएं गई हैं कि नहीं? तो अगर इसके ऊपर भारत कहाँ है? भारत यहाँ पर है। अगर भारत यहाँ है तो भारत तो आ गया, किस में आ गया? पूर्वी में आ गया। और लाइन यहाँ से खींची जाएगी तो भारत किस में आ गया? भारत पूर्वी दिशा में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर दक्षिणी में देखा जाए तो भारत किस में? उत्तरी में है। लेकिन भारत का जो समय है वो पूर्वी देशांतर के अनुसार देखा जाएगा, है ना? उत्तरी देशांतर नहीं देखा जाता है। देशांतर में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? केवल पूरब और पश्चिम देखेंगे। अगर अक्षांशों में मुझे देखना होता, अक्षांश की बात होती, तो हम जरूर देखते किसमें? दक्षिण और उत्तर दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दूं सबको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, तो क्या बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोवा। गोवा राइट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, यानी कि नदियाँ किधर बहती हैं? जैसे कि हम भारत बना रहे हैं, है ना? तो जब इधर से इधर की ओर बहेंगे तो कैसे बह रही है? तो ये तो पूरब की ओर बह रही है ना। लेकिन अगर हम इधर बहेंगे तो ये क्या है? पश्चिम की ओर बहेंगी। तो मुझे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ चुनना है। तो नर्मदा चल बहती है, यानी कि नर्मदा बहती है पश्चिम की ओर नदी। और ताप्ती भी बहती है, सोन नदी नहीं बहती है। साबरमती भी बहती है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या? 1, 2 और 4। 1, 2, 4। तो पहले में 1, 2, 3 है, यानी पहला गलत है। दूसरे में 2, 3, 4 है तो गलत है। तीसरे में क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पठारी मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अनायमुडी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी शरावती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है कि गैस के दबाव मापने वाले यंत्र है। ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो भारत की पूछी गई तो भारत की सबसे लंबी क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। और ये कितने किलोमीटर लंबी? तो 25 यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी नदी होगी। देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है, यानी कि सबसे पहले है। 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा एक ऐसा देश है जो
जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए ये भी तो देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, लेकिन सिक्किम देश नहीं है, राज्य है, और ये तो भारत का ही राज्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है। क्या हो जाएगी? गंगटोक इसकी राजधानी हो जाएगी। नेपाल, भूटान की क्या है? भूटान की राजधानी क्या होगी? नेपाल की राजधानी क्या होगी? और पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इसको आप, अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लीजिए, हमने इसके बारे में बताया। नहीं तो अगर पता है तो सभी लोग कमेंट में आंसर करें। भूटान की राजधानी, नेपाल की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, चलिए भूटान की हम बता दे रहे हैं, थिम्पू है, थिम्पू। बाकियों की राजधानी या नेपाल और पाकिस्तान की राजधानी तो आप लोग कमेंट्स करेंगे ही। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 30, जो कि ग्रीन बोर्ड पर है, और ये है आपके लिए कि विश्व में दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट्स में करेंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए जितने भी क्वेश्चन पूछे हूँ सभी का आंसर आना चाहिए। साथ में ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।